दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस हम लोगों को कहाँ पे लगाना चाहिए। खास करके हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे होते हैं, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो फिर आपका टारगेट आएगा या फिर मार्केट साइडवेज होगा। साइडवेज इज इक्विवेलेंट टू लॉस फॉर ऑप्शन बायर, प्रीमियम डीके होगा। साइडवेज मार्केट इज अ स्लो पॉइजन फॉर ऑप्शन बायर, क्योंकि वो ज़्यादा डेंजरस होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉपी बुक स्टेटमेंट दूं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आज के एक्चुअली कॉपी बुक स्टेटमेंट दूं कि हाँ आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या आप सिस्टम में स्टॉप लॉस प्लेस करें, तो देखिए क्या है, ये कुछ सालों पहले तक, इनिशियली कुछ सालों पहले तक जो है ये वर्क करता था। लेकिन अब आज के हालात में अगर आप देखोगे तो सिस्टम में अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा और उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। या फिर हो सकता है कई बार आपको स्टॉप लॉस के फायदे मिल जाएं, लेकिन अगर आप पर्सनली कॉपी बुक स्टेटमेंट पूछेंगे तो मैं बोलूंगा यस, सिस्टम में लगाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं ट्रेडर हूं, मैं खुद भी ट्रेड करता हूं, मेरे भी लॉसेस होते हैं। और अगर आप मुझसे प्रैक्टिकल आंसर पूछोगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आज की डेट में अगर आप ऑप्शन में सिस्टम में स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं तो हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस ज्यादा हो जाए। तो बेटर है कि आप सिस्टम की जगह माइंड सेट, मतलब माइंड में स्टॉप लॉस प्लेस करिए। लेकिन यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं प्लेस किया है और माइंड में स्टॉप लॉस प्लेस किया है कि इस लेवल पे आएगा तो मैं काट के निकल जाऊंगा, तब आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। कॉन्शियस इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि इमोशन आपके आएंगे बीच में। आपको लगेगा अब जाएगा अब जाएगा अब जाएगा, और इमोशन आपका बहुत बार लॉस करवा के जाएगा। खास बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस हम लगाएं कैसे, माइंड में या फिर सिस्टम में। तो चलो ठीक है, एक बात हो गई। लेकिन इसको हम कैसे प्लेस करें, मतलब इवन माइंड में भी कैसे सोचें कि किस चीज का होगा। हमेशा जब भी आपकी, अगर आपकी एंट्री परफेक्ट होगी, दोस्तों सॉरी, अगर आपकी एंट्री परफेक्ट है, हमेशा ट्रेड में एंटर करने से पहले एज ए ऑप्शन बायर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एंट्री उस जगह पे होनी चाहिए कि जहां पे आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मिले। रैंडम कैंडल में अगर आप घुस जाते हो, रैंडम कैंडल में घुस जाओगे, आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, स्टॉप लॉस आ जाएगा और मार्केट उसके बाद आपके फेवर में जाएगा। तब तक आपकी या तो कैपिटल चली जाएगी या तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी पर्टिकुलर डे के लिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो हमेशा या तो आप एक सेटअप बनाइए, अपना खुद का कोई भी सेटअप बनाइए। जनरली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कैसे करता हूं, तो मैं कई बार कैंडल के हिसाब से भी स्टॉप लॉस लगाता हूं और 20 ईएमए को मैं फॉलो करता हूं। 20 ईएमए पर्सनली जो है मैं फॉलो करता हूं कि उसी के आसपास अगर मेरी एंट्री बनती है तो मैं अपने उस सेटअप को फॉलो करता हूं, जिसपे मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं 20 ईएमए पे, वैसे भी देखो यार सी, मेरा हमेशा एक ट्राई रहता है कि मतलब मेरा ट्राई ये रहता है कि एज ए ऑप्शन बायर मैं आपकी क्या हेल्प करूं, मैं क्या वैल्यू ऐड कर दूं। अगर मुझे वीडियो बना के डालना है, स्क्रैप वीडियो डाल के कोई फायदा नहीं है। अनटिल अनलेस, मेरा मानना यह है पर्सनली कि एज ए ऑप्शन बायर आप तब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। सीख तो यार बहुत जाओगे, सीखने के लिए अगर आप सीखने जाओगे ना तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है फ्री में कि जो है आप सब कुछ सीख सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि सीख के फॉलो क्या करोगे, सीख के आप फॉलो कैसे करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि सीखते बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, लोग उनको गाली भी देते हैं। और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को मैं मतलब यूट्यूब पे देखता हूँ कि बहुत अच्छा सिखाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, जिनका कोई कोर्स नहीं है, जिनका कोई कुछ भी नहीं है। मतलब सब तरह से अगर आप वैलिडेट करते हो तो जिनका कोई कोर्स भी नहीं है, ऐसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं सिखाने वाले। द प्रॉब्लम इज दैट कि हम कितना उनको फॉलो करते हैं।
कई बार मुझे अभी भी कई बार लगता है कि यार कुछ नया प्रयोग करते रहा जाए, नया प्रयोग, मतलब मैंने अब तक फिलहाल अपने 6-7 सालों में जो भी सीखा है, उसके बाद भी मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्या नया हो गया। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि अब जो कम्युनिटी डेवलप हो रही है, धीरे धीरे ना मैनुअल ट्रेडिंग डिफिकल्ट होती जा रही है। टेक्नोलॉजी कह लो, टेक्नोलॉजी के अपने फायदे हैं, नुकसान हैं, उस पर मैं डिबेट नहीं करूँगा। टेक्नोलॉजी के अपने अलग फायदे हैं, नुकसान हैं। कई बार आपके लिए वो फायदा देती हैं, कई बार वही टेक्नोलॉजी आपको नुकसान कर देती है, जैसे स्टॉप लॉस। पर्टिकुलर इस केस में, स्टॉप लॉस के केस में, स्टॉप लॉस के केस में यार पूरी दुनिया जानती है कि आप कहाँ कहाँ पे कैसे कर सकते हो। अगर आप सिस्टम में लगाओगे तो सभी को पता है कि कहाँ कहाँ पे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा लगे होंगे, तो वो उस हिसाब से मार्केट जाएगा और फिर स्टॉप लॉस लेके जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल बना। देखिए, मेरा मानना ये है कि ट्रेडिंग, और खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग यार एक्चुअली अगर बोलोगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो सेगमेंट है जहां पे मैक्सिमम हर हर कदम पे गड्ढे हैं, हर कदम पे गड्ढे हैं, उन गड्ढों के बीच में मतलब आग का दरिया है, डूब के जाना है वाली बात है। और इसमें जितना ही ज्यादा से ज्यादा आप जो है अपने आप को बचाते जाओगे, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लर्निंग, डिसिप्लिन, मेन चीज है डिसिप्लिन और ग्रीड दोस्त। अगर डिसिप्लिन और ग्रीड नहीं हुई कंट्रोल, तो फिर मुश्किल हो जाएगा ऑप्शन बाइंग। हर हर नया ट्रेडर आके, कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऑप्शन बाइंग सीखनी है, सबको ऑप्शन बाइंग ही सीखनी है। मतलब बहुत रेयर होता है कोई मुझसे आके स्टॉक के बारे में बात करता है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, कहीं पे भी हो। लोग आके बात ही नहीं करना चाहते, सबको आके फटाफट क्विक मनी बना के निकल जाना है, और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। और साथ में लर्निंग भी, और हमारी एक कई कई बार हमारी एक खुद की प्रॉब्लम होती है कि हम जानते सब कुछ हैं, मानते नहीं है। जानना और मानना दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। ये दोनों चीजें जब क्लब हो जाती हैं तब इंसान प्रॉफिटेबल होता है, तब पैसा बनता है। कहने को बड़ी बड़ी बातें हैं, कहने को बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग में खास करके आपको एक ऐसी जगह पे एंट्री लेनी है जहां पे आपको पहले से पता हो, या प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो विनिंग होने की, ऐसी जगह पे आपको एंट्री लेनी है खास करके। अब अगर आपकी एंट्री परफेक्ट है, आपने किसी लॉजिक के बेस पे एंट्री ली है, रैंडम घुसे हो तो आपको पता ही नहीं है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर आपने किसी लॉजिक के बेस पे एंट्री ली है, चाहे वो 20 EMA की एंट्री हो, या फिर शूटिंग स्टार कैंडल पे एंट्री हो, हैमर पे एंट्री हो, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे एंट्री हो, तब तो आपको स्टॉप लॉस की जगह मिलेगी, चाहे वो आप दिमाग में लगाओ चाहे सिस्टम में लगाओ। लेकिन अगर आपने रैंडम कहीं पे भी घुस गए, मतलब लाल देखा तो पुट और हरा देखा तो कॉल, अगर ये आप कर रहे हो तो ये आप समझ लो कि ये मार्केट आपको 1 रुपया बना के नहीं देगा, और आज नहीं कभी भी नहीं देगा। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है एज ए ऑप्शन बायर कि आप पैसा बनाओगे कैसे। तो एंट्री अगर आपकी परफेक्ट होगी तो स्टॉप लॉस की जगह मिलेगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कई सारे लोग पूछते हैं कि आप सिखाते हो क्या? भैया मैं सिखाता हूँ, और सिखाना मतलब मेरा ना ही कोई पेड कोर्स है, कुछ भी नहीं है, मैं फ्री में लोगों को सिखाता हूँ। अगर आप लखनऊ के आसपास के हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं, ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, यहाँ बैठ के भी अगर आपके पास समय है तो आप सीख सकते हैं, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। अब आप पूछोगे कि आप फ्री में काहे सिखा रहे हो, तो फ्री में इसलिए सिखा रहा हूँ कि भाई साहब मैं भी सीखता हूँ, कई बार मैं उनसे भी सीख लेता हूँ जो मेरे पास सीखने आते हैं। तो आई एम ऑलवेज ओपन। और हाँ, सिखाने से मेरा मानना यह है कि सिखाने से मेरी खुद की पर्सनल ट्रेडिंग भी काफ़ी इम्प्रूव होती है। इसलिए मेरा इंटरेस्ट है, मतलब मैं एज ए प्रोफेशनल अपनी जर्नी में कई साल ट्रेनर रह चुका हूँ। अगर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल को जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं प्रोफेशनली जैसे ट्रेडिंग और ट्रेनिंग ये दोनों मेरा पैशन है। एंड द डे आई हैव स्टार्टेड माई कैरियर, तब से ट्रेडिंग और ट्रेनिंग दोनों मेरा पैशन है। तो इसलिए मुझे फ्री में भी मतलब सिखाना अच्छा लगता है। इसकी वजह से मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ, या मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है। आप YouTube के माध्यम से भी अब आपको फ्रिक्वेंटली वीडियो मिलेंगी, फ्रिक्वेंटली वीडियो आएंगी, अब आप देख सकते हैं। और दूसरा आपसे आप लोगों से ये कहना था कि इस
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप चाहो तो मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगा, आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मुझसे जितना ट्राई कर पाऊंगा, मैं जितनी हेल्प कर सकता हूं मैं आपको रिवर्ट दे दूंगा, मैं बता दूंगा। और जो मुझे आता है, जितना मैंने अब तक सीखा है फिलहाल अपने 7 ईयर की जर्नी में, उतना मैं आप लोगों के साथ किसी भी टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी बिना किसी कॉस्ट के कभी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने से पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जैसा मैंने बताया कि ट्रेडिंग और ट्रेनिंग ये दोनों मेरा पैशन है, और मैं ये इनिशियल अपने करियर में मैंने यही किया है, मैंने ट्रेनिंग और ट्रेडिंग ही की है। तो ये दो चीज़ें ही मुझे आती हैं, इसलिए ये मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। हैव ए प्रॉफिटेबल जर्नी अहेड। थैंक यू सो मच वंस अगेन।